हेलो टू एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई मान लीजिए आपको मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो देखें कि आप मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल कब होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो देखो, अगर मान लीजिए आपकी सारी जो ट्रेनिंग की डिटेल्स हैं इसमें सब में कंप्लीटेड आता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल कैसे होते हैं? जब आप ये ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब आपका अप्रूव हो जाता है, ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाता है जिसे ACS मेंबरशिप का टैब कहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर मेंबरशिप के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप उसमें क्लिक करने जैसे ही आप अप्लाई फॉर मेंबरशिप पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इस इंटरफेस में क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर ACS मेंबरशिप। अब इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कहता है बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद द सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड ऑन दिस पेज। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास एक होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस क्या होता है? आप लोगों में से हो सकता है कि कईयों को पता हो, CLTP ट्रेनिंग जब आप लोग कर रहे होंगे उस टाइम पे आपने भाई सिग्नेचर कराए होंगे ना, 2 फॉर्म्स आपने लिए होंगे फिटनेस सर्टिफिकेट के, अलग अलग CS के, उसमें सिग्नेचर आपने करवाए होंगे। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो इसमें आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होगी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ICI ICMAI फाइनल पास सर्टिफिकेट। तो इसमें बेसिकली जब इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो आपको मान लीजिए आपने अगर BCom कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसकी मार्कशीट आप यहाँ पर लगा देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप अदर देन जनरल कैटेगरी हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो भी आप लगा देंगे। फिजिकली अभी कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये आप लगाएंगे। अगर आप इन 2 कैटेगरीज में नहीं आते तो आपको इस चीज़ के बारे में वरी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप बेसिकली यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चीज़ आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में लगाएंगे तो वो मान लीजिए आपने अगर पैन कार्ड अपना यहाँ पर लगाया, ठीक है, ID प्रूफ के लिए, तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वो आधार कार्ड भी मांगेगा। और यदि आप आधार कार्ड लगाते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर वो आपसे पैन कार्ड भी मांगेगा। तो बेसिकली आपको आधार और पैन दोनों ही यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ बातें और लिखी हैं। गाइडलाइंस शुड बी फॉलो, ऑल द फाइल्स शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे सबसे सेफेस्ट क्या है, PDF। हर एक चीज़ को आप PDF फॉर्मेट में कर दें। द मैक्सिमम साइज अलाउड 2 MB का है। फाइल साइज ऑफ द स्टूडेंट फोटो शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। फाइल साइज ऑफ द स्टूडेंट सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB। यहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे। चेक करने पर आप नीचे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग टैब्स ओपन होने लगेंगे। तो ये मैं बता देता हूँ कि इस तरह के आपके सामने टैब ओपन होगा, ठीक है। अब तो मोटा मोटी आपको कितनी बातें समझ आ गई। हाँ, सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर समझ लेते हैं कि भैया फ़ीस कितने की लगेगी। तो जो आपकी फ़ीस लगेगी वो लगेगी 6,490 रुपये की। अब इसमें अगर आप मैगज़ीन वगैरह का जो ऑप्शन होता है कि आपको चार्टर्ड सेक्रेटरी की जो मैगज़ीन मिलती है आप उसके लिए ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये आपके इसमें से कम हो जाएंगे, ठीक हो गई बात। अगर आप मान लीजिए सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, सितंबर का महीना हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। अगर आप अक्टूबर के महीने से अप्लाई करेंगे तो आपकी ये जो फीस है, मेंबरशिप फीस है, ये आपकी लगभग हाफ हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अभी क्या होता है जब आप अप्लाई करेंगे मेंबरशिप नंबर के लिए, ठीक है, जब आप उस डॉक्यूमेंट को फाइल करने लगेंगे, फिल करने लगेंगे तो क्या होगा, जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी और जो सिग्नेचर होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पर आ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के वहाँ पर ऑलरेडी
ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑलरेडी वहाँ पर आ रही होगी, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑलरेडी आ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आपको कैसे फिल करना है, इसमें मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस में प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बारी में। देखो यहाँ पे जब आप सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपके पास दो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होंगे, दो मेंबर से आपने ले रखे होंगे। तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट मेंबर 1 में आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 29,430, ये मेंबरशिप नंबर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लीजिए आपके फिटनेस सर्टिफिकेट में लिख रखा है 29,430, तो यार या तो वो देखो नीचे लिख भी रहा है वो मेंबरशिप नंबर, फॉर एग्जांपल ए, अगर वो एसोसिएटेड है तो आपको लिखना है ए 29,430। अगर आप केवल 29,430 लिख करके सेलेक्ट करेंगे तो वो एग्जिस्ट, मतलब ऐसा दिखाएगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेंबर। तो अगर एसोसिएटेड है तो आपको ए टाइप करना है, और अगर फेलो मेंबर है तो आपको एफ टाइप करना है स्टार्टिंग में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो पहला डाउट ये रहता है कि हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है। अब जैसे मान लीजिए आप सर्टिफिकेट नंबर फर्स्ट को आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंबर 1 ये आप डालेंगे, लाइक आप A29,430 यहाँ पे लिखेंगे, चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे, जो भी आपके ब्राउज़र में वो फिटनेस सर्टिफिकेट 1 पड़ा होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंबर 2 में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो एक प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है जी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इस तरह का वो आपसे कह सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंबर 2 पे यहाँ पे क्लिक किया, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है फिटनेस सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर मेंबर। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि जब आपने फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंबर 1 की डिटेल यहाँ पर फीड कर दी थी, और फीड करने पर क्या होगा, आप ऐड बटन को क्लिक करेंगे। ऐड बटन क्लिक करने पर क्या होगा, नीचे आपको रिकॉर्ड शो करने लगेगा। अब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर 2 सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेंबर 1 के ही टैब में आपको डिटेल डालनी है। लाइक यहाँ पर आप डाल देंगे F3060, इस टाइप से आप डाल देंगे, ठीक है। यानी कि मेंबर 2 वाले में आपको कुछ भी नहीं करना। अगेन आप चूज़ फाइल करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर 2 को यहाँ से आप ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, नीचे आपकी ये दोनों डिटेल्स आ जाएंगी। तो आई होप सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वाले में आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको मेंबर 1 में ही ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या हमें सभी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनाने हैं या एक सिंगल PDF बनानी है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनाने हैं। जैसे अगर फिटनेस सर्टिफिकेट है तो आपको दोनों फिटनेस सर्टिफिकेट्स अलग अलग का PDF तैयार करना होगा। समझ आ रही है बात। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में वो जनरली क्या मांगता है, देखो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे कहता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट और SLC लगा सकते हैं, पासपोर्ट आप लगा सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे सामने क्या लिखा है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जो भी आपका ये 10th की मार्कशीट है ये आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा जी, इसके रिगार्डिंग आपको इंस्टीट्यूट से इस तरह की मेल आ जाएगी। ऑन स्क्रूटनी ऑफ पेपर इट वॉज फाउंड दैट यू हैव नॉट सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपीज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड बीकॉम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फिर आपको वो सेल्फ अटेस्टेड दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर चीज़ें रखनी है। सवाल ये उठता है क्या मुझे हर एक चीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का मतलब कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है क्या इसको भी मैं सेल्फ अटेस्टेड करूं, ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है क्या इनको भी मैं सेल्फ अटेस्टेड करूं। देखो ICSI की रिक्वायरमेंट दो चीज़ों के रिगार्डिंग है सेल्फ अटेस्टेड करवाने की, एक तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और एक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों को भी सेल्फ अटेस्टेड कर दें तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब है कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसके नीचे आपको क्या लिखना होता है, सेल्फ अटेस्टेड, और अपना नाम लिख देना होता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या लगाना होता है जी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फाइनल मार्कशीट होगी उस फाइनल मार्कशीट को आप क्या कर दें, सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट कर दें। क्या इसका भी एक अलग PDF बनेगा, मैंने आपको बताया ना हर एक चीज़ का अलग PDF आपको क्रिएट करना होगा।
ठीक है। आप एक फोल्डर बनाइए, ठीक है, ACS मेंबरशिप नंबर। उस फोल्डर के अंदर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के PDF क्रिएट करके रख दीजिए। और जैसे जैसे आप उस टैब में जा कर के सेलेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो उस ब्राउज़र में जा कर के आप सिंपली अपने फोल्डर में जा कर के चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये मैं आपको बता चुका हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या देना है, जैसे आपने मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, आपने पैन कार्ड भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, वो भी आपने PDF फॉर्मेट में क्रिएट कर रखा होगा, ठीक है, पैन कार्ड का जो होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है जी, मान लीजिए आपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा ली, ठीक है, आपके पास वो शीट होगी, उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करके PDF में कन्वर्ट कर दिया। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ वाला, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे थे ना, क्या ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पे मैंने आपको बताया, यस, जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वो मांगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो ऑप्शन देगा कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, आधार सेलेक्ट करना चाहते हैं, पैन कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाकी 2-3 वो और बताएगा। तो आपने जैसे मान लीजिए पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया, फिर नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, चूज़ फाइल आपने पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, देन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप क्या कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो फिर से आपसे आधार कार्ड भी मांगेगा, और अगर आप आधार करेंगे, एक ही करेंगे, तो फिर से वो पैन मांगेगा, यानी कि अल्टीमेटली वो दोनों चीज़ें आपसे डिमांड कर रहा है। तो आपको आधार नंबर भी, मतलब आधार का भी PDF फॉर्मेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आपको अपना ये पैन कार्ड भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक हो गई बात आपको यहाँ तक। अब वो कहता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम द मेंबरशिप नंबर। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा भी देखा गया, अगर मान लीजिए आज आपने अप्लाई किया तो कल आपका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, ठीक है। डू ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ अटेस्टेड। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो ये है क्या चीज़ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड रखना है, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये आपको सेल्फ अटेस्टेड रखना है। लेकिन अगर आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्टेड रखते हैं, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है उसको आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे, समझ रहे हो, उसको वैसे रहने देना जैसा था वो, बाकी चीज़ें आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है। ऑब्वियस सी बात है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या सिग्नेचर, इनको आप थोड़ी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। तो सेल्फ अटेस्टेड आप क्या क्या कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड बताइए। आप आइडेंटिटी प्रूफ को सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, आप हैंडीकेप ये सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन ये तो मैंडेटरी है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये मैंडेटरी है, बाकी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ये आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं रखना, जो सिग्नेचर एंड कैंडिडेट ऑफ फोटोग्राफ ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं रखना। हाउ टू सबमिट द फिटनेस सर्टिफिकेट, ये फिटनेस सर्टिफिकेट में काफ़ी क्वेरी आती है, तो मैंने आपको ये क्लेरिफिकेशन पहले दे दी कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 1 बाय 1 हम कैसे चलते हैं। तो जैसे आपने जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने स्टिमुलेट पोर्टल को लॉगिन किया। स्टिमुलेट पोर्टल में जब आपकी ये सभी की सभी ट्रेनिंग्स आपकी अप्रूव्ड हो चुकी हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मेल आता है कि आपका TCC अप्रूव्ड हो चुका है, अब आप मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टिमुलेट पोर्टल को ओपन करेंगे, ओपन करने पर यहाँ पे एक टैब अब आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ACS मेंबरशिप। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर होगा अप्लाई फॉर द मेंबरशिप। अप्लाई फॉर द मेंबरशिप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप आ जाएंगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में। द मोमेंट आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में आएंगे, आपके सामने फर्स्ट इस तरह से ओपन होगा। अब ये यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर ACS, ये आपका प्री फिल्ड होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भी प्री फिल्ड होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड होंगी, ये सब डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड होंगी, आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने पर हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करें, आप अपना रेजिडेंशियल स्टेट को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आप जहाँ पर वो होगा ना क्लिक हेयर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ऑप्शंस ओपन कर देगा, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपना अपडेट कर देंगे। मान लीजिए आपने कंट्री को अपडेट कर दिया, स्टेट को अपडेट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट को अपडेट कर दिया, सिटी को अपडेट कर दिया। ये अपडेट करने पर अब आप प्रोसीड कर जाएंगे आगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई प्रोफेशनल एड्रेस, ये आपका वहाँ पर प्रीफिल्ड होगा, ये सारा कुछ, ठीक है। ये भी रेजिडेंशियल एड्रेस, ये भी आपका प्रीफिल्ड होगा, ठीक है। ये चैप्टर का नाम, ये भी आपका प्रीफिल्ड होगा। अब आप यहाँ पर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, अब वो आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछने लगेगा। तो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जैसे आपको मैंने यहाँ पर आपको बताया था, क्या बताया था जी, जैसे यहाँ पर आपको क्या सबमिट करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
मैंने अपने केस में क्या करा था, मैंने भाई एमकॉम कर रखी है तो एमकॉम की यहाँ पर एमकॉम की डिटेल मैंने डाल दी थी। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा वो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नेम आपको डाल देना है। अरे कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आप डाल देंगे, उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज आप डाल देंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन करके आपको वहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन पास्ट, आपने कब पास किया था, मतलब क्या पास कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, वो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स, तो आपको परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पर अपने नंबर लिख देने। ईयर, कौन से साल में आपने करा। एनरोलमेंट नंबर, अब एनरोलमेंट नंबर में कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यार 2-3 नंबर मेरी सर्टिफिकेट, मतलब जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें 2-3 नंबर ऊपर से दे रखे हैं। यार सिंपली हो सकता है कि इनरोलमेंट नंबर करके कुछ भी ना दे रखा हो, तो कोई सा भी नंबर आप वहाँ पर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप वो जो डिग्री है, मतलब वैसे ही आप चूज़ में जा करके, और जो आपने डिग्री का पीडीएफ बना रखा होगा अपनी, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रीव्यू करके भी आप देख लेना कि आप चीज़ें सही कर रहे हो नहीं कर रहे। आप जब ये एजुकेशनल डिटेल वाली चीज़ सबमिट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टैब ओपन आपके सामने होगा फॉरेन कोर्स से डिटेल। अगर आपने कोई फॉरेन से कोई कोर्स कर रखा है तो वो आप डिटेल यहाँ पर डालेंगे। मैं मान करके चल रहा हूँ कि नहीं आपने कर रखा होगा, आप प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अगले टैब में आपको ले जाएगा। अगले टैब में आपको जैसे वो ले जाएगा ट्रेनिंग डिटेल्स, कुछ मतलब ये प्री फिल्ड आपके सामने डिटेल्स आएंगी, ठीक है ना। ये प्री फिल्ड डिटेल्स आएंगी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। तो जब ये सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, सॉरी यहाँ तक आपके सामने प्री फिल्ड डिटेल्स आएंगी, तो आप इसे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अल्टीमेटली वो वाला टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अपलोड करना है, ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देने हैं। तो मैं आपको इजीली बता चुका हूँ कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट दूसरा कैसे अपलोड होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिकैप करके देख लेना जिस मोमेंट में ये चीज़ें आपको बता रखी है। डेट ऑफ बर्थ की जो प्रूफ है, जैसे मैंने आपको बताया, आप 10वीं की मार्कशीट को लगा दीजिए सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने आपको बताया पैन कार्ड भी अगर आप लगाते हैं तो आपसे वो आधार कार्ड मांगेगा ही मांगेगा, और यदि आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगेगा। ये सारी डिटेल्स आप जैसे सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपसे वो पेमेंट के बारे में पूछने लगेगा कि हाँ, कि आप मतलब श्योर है ना, आप प्रोसीड करना चाहते हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन होगा कि ये जो आपने डिटेल्स फीड कर रखी हैं इसका पीडीएफ जनरेट कर लो। आप पीडीएफ को इस तरह से जनरेट कर लेंगे, तो ये मेरा इसी तरह से पीडीएफ जनरेट हुआ था। पीडीएफ जनरेट होने के बाद अब वो कहेगा कि चलो ठीक है पेमेंट करो। तो पेमेंट करते हुए आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने वो पेमेंट रिसीट जनरेट हो जाएगी। आप उसे फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए अपना सेव रख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 1 से लेकर के 2 दिन में मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। और यदि कुछ क्वेरीज होंगी कि भाई इंस्टीट्यूट को लगता है कि आपने ये डिटेल ठीक से सबमिट नहीं करी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक पर्सन के पास इस तरह का मेल आ गया था कि आपने ये सेल्फ अटेस्टेड नहीं कर रखा है, तो वो इस तरह से आपको बता देगा कि जो भी क्वेरी होंगी वो आ जाएंगी। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।